हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं देखने बाइनरी सर्च के बारे में। आज मैं बेसिकली इसका इंट्रो दे रहा हूँ, कल से अपन इसका प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। और जल्दी से समझ लेते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं पहले से। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट बोला है बाइनरी सर्च जो होता है एक इफिशियंट सर्चिंग एल्गोरिथम होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एक सॉर्टेड एरे या फिर लिस्ट में। तो ये सॉर्टेड एरे नहीं होगा, यहाँ सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे होगा। मतलब जो तो हमारा एरे होता है ना, हम उसके किसी भी जो सॉर्टेड पार्ट होगा ना, वहाँ पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है। जब भी अच्छा देखो, तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें बाइनरी सर्च कब अप्लाई करना है। जब तुम्हें क्वेश्चंस गिवन हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई मान लो कोई भी क्वेश्चंस गिवन है एरे। अगर तुम्हें देख लो ना कि यहाँ पे चीज़ें किसी ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना, वहाँ बाइनरी सर्च तुम्हारा लगेगा। बात समझ में आ रही है। चलो अच्छा, फिर दोबारा बोल रहा है कि इट्स फॉलो डिवाइड एंड कनक्योर मेथड। मतलब ये क्या कहता है ना, ये डिवाइड और कनक्योर मेथड को फॉलो करता है। डिवाइड कनक्योर का क्या मतलब है कि देखो, ये क्या कहता है, तुम्हारा जो एरे होता है ना, मान लो एक एग्जांपल के तरह समझो। मान लो तुम्हारे पास ये एक एरे है, ऐसा कुछ समथिंग, एक बहुत बड़ा एरे गिवन है, ठीक है। जहाँ पे मान लो एलिमेंट्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब तुम्हें 60 को फाइंड करना है, तो कैसे 60 को फाइंड करोगे। ये क्या करेगा ना बाइनरी सर्च, ये तुम्हारी मिड वैल्यू निकालता है। मान लो इसका कुछ इंडेक्सिंग होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये इंडेक्सिंग है इसका, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या करेगा ना, मिड वैल्यू निकालेगा। मिड वैल्यू कैसे निकालता है, ये इनिशियल इंडेक्स और ये लास्ट इंडेक्स का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देता है। तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2। तो अब ये कहाँ चलेगा, सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड इंडेक्स पे जाके क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड इंडेक्स पे आने के बाद क्या करेगा ना, वो चेक करेगा। मान लो तुम्हें 60 को सर्च करना है, 60 को, इस एलिमेंट को। तो देखिएगा क्या ये जो वैल्यू है क्या 60 के इक्वल है, 30 क्या 60 के इक्वल है, नहीं, 30 60 के इक्वल नहीं है। फिर क्या चेक करेगा, क्या 30 जो है वो 60 से छोटा है, हाँ 30 60 से छोटा है। तो अब जब 30 60 से छोटा है तो ये क्या करेगा, इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक होगा देखो, जब यहाँ पे खड़ा है तो ये वाला लेफ्ट साइड हो गया, और ये जो साइड है ये क्या होगी, राइट साइड, ये वाली साइड क्या होगी, राइट साइड। तो अब ये देखेगा ना कि इसको लेफ्ट साइड से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि सर हमारा जो एरे है ना वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है और हमें पता है जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसकी वैल्यू हमारे टारगेट से छोटी है, तो क्या उसके पीछे जाके कभी चेक करोगे क्या। मतलब उसके मिले पीछे तो नहीं मिलेगा ना वो एलिमेंट जो तुम ढूंढ रहे हो। अगर टारगेट की वैल्यू जहां तुम अभी प्रेजेंट लोकेशन पे हो उससे बड़ी है, तो उसके पीछे जाओगे तो क्या तुम्हें टारगेट कभी अचीव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक सॉर्टेड ऑर्डर में है। और अभी इस केस में क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अब तुम यहां से मूव करोगे क्या, राइट साइड में। अब तुम अपना जो नया एरे बनाओगे ना, तुम अपने पॉइंटर को एक यहाँ पे खड़ा करोगे, ठीक है। अब तुम ये स्पेस में सर्च करोगे, ये कुछ स्पेस में। अब तुम सॉरी 40, 50 और 60 को लेकर सर्च करोगे। बात समझ में आ रही है। तुम ये जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड वाला, इसको तुमने क्या कर दिया, स्केप कर दिया। अच्छा, फिर इसका तुम इंडेक्स निकालोगे कैसे। इसका इंडेक्स क्या है 3 और इसका इंडेक्स क्या है 5। तो 3 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और 4 इंडेक्स किसका है, 50 का। इतना क्लियर है। अब तुम 50 पे आ गए। अब तुम चेक करो क्या जो 50 है वो इक्वल है क्या 60 के। कंडीशन फॉल्स, नहीं सर 50 60 इक्वल नहीं होता। अच्छा, तो दूसरा कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या 50 जो है वो छोटा है 60 के। हाँ सर 50 जो है वो 60 से छोटा है। अब जब 50 60 से छोटा है, मतलब जहां प्रेजेंट लोकेशन पे तुम खड़े हो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो छोटा है तुम्हारे टारगेट एलिमेंट से, तो तुम किधर मूव करोगे, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। ऑब्वियसली सर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो तुम कहाँ जाओगे, राइट साइड की तरफ आ जाओगे, इधर। तो अब जब तुम राइट साइड आओगे तो क्या करोगे, ये जो 40 या 50 इन दोनों को स्किप करोगे, इधर 60 को लेकर आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट तुम्हारा कहाँ है, स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो स्टार्ट जो होगा हमेशा जो एकदम लेफ्ट साइड वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड इंडेक्स, उसको हमेशा स्टार्ट रिप्रेजेंट करेगा। और जो राइट साइड की इंडेक्स होगी उसको हमेशा एंड रिप्रेजेंट करेगा। या फिर तुम इसको लेफ्ट वैल्यू भी बोल सकते हो, राइट वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में जब एक ही एलिमेंट है तो लेफ्ट और राइट किसको इंडिकेट करेंगे बताओ, एक ही को। मतलब ये जो 60 का इंडेक्स क्या है 5 है, तो लेफ्ट भी 5 को रिप्रेजेंट करेगा और राइट भी 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करोगे
तो 5 + 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आएगा तुम्हारा। तो यानी फिफ्थ इंडेक्स पे तुम आओगे, तुम देखोगे कि 60 जो है वो तुम्हारा टारगेट के एलिमेंट के इक्वल है। तो तुम्हें 60 क्या मिल गया? हाँ सर। अच्छा में तुमने किया क्या है, तुमने क्या करा सीधा, तुम पहले मिड वैल्यू निकाला तुमने, ठीक है। तुमने मिड वैल्यू को डायरेक्ट कंपेयर किया कि क्या जो तुम्हें टारगेट चाहिए वो तुम्हारे मिड जहां तुम खड़े हो क्या उसके इक्वल है। अगर वो उसके इक्वल नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उस वैल्यू कंपेयर कर रहे हो क्या वो छोटा वैल्यू है या बड़ा। अगर वो वैल्यू छोटी मिल जा रही है तो हम किधर जा रहे हैं, हम सीधा राइट साइड मूव कर जा रहे हैं। मतलब जिस इंडेक्स में हम खड़े हैं अगर उसकी वैल्यू हमारे टारगेट से छोटी है तो हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी केस में हमारी जो वैल्यू होती, जो टारगेट वैल्यू होती, वो हमारे जो करंट लोकेशन पे हम हैं उससे अगर वैल्यू हमारी छोटी होती, ठीक है, तो हम किधर जाते हैं, तो हम लेफ्ट साइड मूव कर जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे तो हमारा बाइनरी सर्च वर्क करता है। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बाइनरी सर्च वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड डाटा। ये सॉर्टेड डाटा मतलब समझ, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा पूरा एरे सॉर्ट होना चाहिए। बाइनरी सर्च कभी ये नहीं कहता ना कि वो तभी अप्लाई होगा जब पूरा का पूरा एरे सॉर्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। पूरा एरे सॉर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब ये होता है ना, एक सॉर्टेड एरिया में वर्क करता है। बात समझ में आ रही है, एक सॉर्टेड पार्ट। एग्जाम्पल समझो ऐसा कुछ, मान लो अगर ये एक एरे गिवन है तुमको, 1 2 3 देन 2 देन 1। अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या ये पूरी एरे सॉर्टेड है क्या, अगर मैं ये पूछूं ये पूरी एरे सॉर्टेड है क्या, तुम्हारा जवाब क्या होगा? नहीं सर, सॉर्टेड नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर पूरा सीक्वेंस में कहा है 1 2 3, फिर से 2 आ गया सर, तो ये ना असेंडिंग ऑर्डर हुआ ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम देखोगे ना, इस क्वेश्चन में तुम्हारा बाइनरी सर्च लग जाएगा। कैसे वर्क करेगा देखो, वो कुछ ये करेगा ना कि वो ये चेक करेगा क्या इतना जो ऑर्डर है ये सॉर्टेड है तुम्हारा। हाँ सर, ये वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, ये सॉर्टेड है। ठीक है, ये पार्ट जो है हमारा सॉर्टेड है। चलो ओके। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट है ये, क्या ये भी सॉर्टेड है क्या? हाँ सर, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। ठीक है, बट जो ये वाला पार्ट है 2 1 वाला, ये किस ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। मिला जुला के बात ये है कि अगर हम इसको बस एक एरिया स्पेस मांगे, इसको एक छोटा स्पेस मान लें, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है सॉर्टेड फॉर्म में है, और इसको हम एक अलग स्पेस मान लें तो ये भी सॉर्टेड फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है? पूरे एरे को मत देखो तुम, वैल्यूज को देखो डिफ्रेंशिएट करके, तो आ रही है ना सॉर्टेड फॉर्म में। हाँ सर, तो यहाँ भी बाइनरी सर्च क्या लग जाएगा। अच्छा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लो, तो देखो बेस्ट केस में बिग O ऑफ 1 होता है। मान लो इस केस में अगर मान लो तुम्हें 3 को टारगेट सर्च करना है, 3 को, तो जब तुम मिड निकालोगे डायरेक्ट तुम 3 मिल जाएगा। कैसे? यहाँ इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 3, और यही तुम्हारा टारगेट है, तो क्या 3 3 के इक्वल हो गया? हाँ सर, तो मिल गया, तो बिग O ऑफ 1 टाइम। ठीक है, एवरेज केस में क्या होगा? लॉग एन। वर्स्ट केस में भी लॉग एन। लॉग एन क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें हम क्या करते हैं ना, एरे को हम लगातार दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब हमारे पास एक बड़ा सा एरे होता है, हम क्या करते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। जिस पार्ट की वैल्यू मिली हम फिर से उस पार्ट में जाएंगे, फिर उस पार्ट को हम एक लेफ्ट और एक राइट में डिवाइड करेंगे। इस एग्जांपल में देखो हमने क्या किया अभी की जब तुम यहाँ पे खड़े थे तो क्या ये लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड थी, इतना क्लियर है? तो क्या किया तुमने, यहां से सीधा तुमने उठाया इतनी पार्ट को, ठीक है, ये लेफ्ट वाले पार्ट को तुमने क्या कर दिया, हटा दिया। इतने में अब तुम जाओगे ही नहीं सर्च करने, तो तुम्हें टाइम बचेगी ना। तो ये तुम्हारा लॉग एन में बार बार तुम क्या करो, उसको डिवाइड करते जा रहे हो हाफ पार्ट में। बात समझ में आ रही है? इसका मैं प्रूफ किसी दिन तुम्हें करवा दूंगा कि ये लॉग एन कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है लॉग एन का। ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लो, और एप्लीकेशन के। तो देखो इसका एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही तेज सर्च करता है, मतलब फास्ट। लॉग एन में ही तुम्हारी सर्चिंग खत्म कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिवाइड कंक्योर पे वर्क करता है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉगरिथमिक होती है। अच्छा, लॉगरिथमिक का मतलब क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर क्या होता है, कुछ तुम्हारा बताओ। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, तो ये वाली होती है यम की पावर एन। ठीक है, उसके बाद इससे छोटा कौन सा आता है तुम्हारा, बताओ? 2n। फिर इससे छोटा यन, यन स्क्वायर भी होती है तुम्हारी, फिर यन होती है। ठीक है, फिर यन लॉग यन भी होता है। तो सबसे छोटा टाइम क्या होती है, लॉग यन होती है। ठीक है, इससे भी छोटा एक होता है, वो होता है कांस्टेंट टाइम, दो की होता है बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ एन से कोई बड़ी होती है तो सीधा लॉग एन होती है।
और इसकी सर्चिंग ही क्या होती है, log n में जाती है, ठीक है, इसलिए कि सर्चिंग फास्ट होती है। इसमें जो कंपेरिजन होते हैं वो लेस नंबर होते हैं। क्यों लेस नंबर? क्योंकि सर ये क्या कहता है, हमारे हर हर एक स्टेप में जो हमारी एरे होगी उसको दो दो पार्ट में ये डिवाइड कर देगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लो तो पहला डिसएडवांटेज, ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड डाटा के ऊपर। अगर इफ इन द केस तुम्हारा डाटा सॉर्ट नहीं रहा, मतलब तुम्हारा एलिमेंट 3, 2, 5, 9, 1, 0 ऐसा समथिंग रहा, तो इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट सॉर्टेड ही नहीं है तुम्हारा। ये पहला डिसएडवांटेजेस, ठीक है। फिर बोला ये इसको लिंक लिस्ट में नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्योंकि लिंक लिस्ट क्या होता है हमारा, बताओ, लिंक लिस्ट में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो क्या बाइनरी सर्च को? नहीं सर, नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये बोला सॉर्टेड, अगर मान लो तुम्हारा जो एरे है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई एरे गिवन है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा गिवन है, एरे की वैल्यू 9, 10, 2, 5, 3, 4 ऐसा कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब इस पे तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना है, तो तुम कैसे लगाओगे? इस पे लगा पाओगे क्या बाइनरी सर्च? नहीं सर, इस पे नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम इसको सॉर्ट करोगे तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, बिगो ऑफ n log n, यही तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, बिगो ऑफ n log n। तो वही बोल रहा है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग डाटाबेस में कोई डाटा सर्च करते हैं तो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एरे के अंदर सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिक्शनरी या बुक में यूज़ करते हैं। अच्छा तुम लोग ऐसे देखो, रियल वर्ल्ड में तुम लोगों ने किया होगा, मान लो तुम्हें कोई लेटर ढूंढना है टी से, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, डिक्शनरी अपनी उठाते हो, डिक्शनरी, ठीक है, उसको मिड पार्ट से डिवाइड करते हो। तुम देखोगे मिड वाला अगर मान लो यस आ गया, तो तुम क्या करोगे, यस आएगा तो तुम क्या लेफ्ट साइड वाला पेज पलटोगे क्या? नहीं सर, तुम अब सीधे ये राइट साइड वाला पेज पलटोगे, ठीक है, क्योंकि यस के बाद ही तुम्हारा क्या आता है, टी आता है। तुम्हें जो वर्ड ढूंढना है वो टी से है, तुम क्या करोगे, यस के बाद वाले वर्ड पे जाओगे ना सीधा, जो यस के पहले जितने भी वर्ड्स होंगे उनको क्या स्किप कर दोगे, फिर यस से पकड़ोगे और लास्ट वाला पेज ढूंढोगे, वहां से फिर से मिड निकालते हो तुम लोग डिक्शनरी में, ठीक है। तो देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक वही हो गया बाइनरी सर्च का। अच्छा, और ये सब बाकी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा ये देखो, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेकर आया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हें एक एरे गिवन है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एक टारगेट एलिमेंट 50 दिया है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो, लो जो है वो किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले इंडेक्स को, और हाई जो है वो लास्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, इससे हमारा क्या आ गया, मिड निकल के आ गया। इतना बात क्लियर है? तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3। अब तुम कहाँ गए, इस पॉइंटर पे तुम आ गए 3 पे। ये बात क्लियर है? चलो अब अच्छा, अब मिड निकलने के बाद तुम चेक करोगे क्या एरे मिड जो है वो हमारे टारगेट की इक्वल है क्या? नहीं सर, एरे मिड क्या है, 40, तो इक्वल नहीं है। बट तुम वहाँ दूसरा चीज क्या चेक करोगे जब इक्वल नहीं है, क्या जो हमारा टारगेट है वो जहां हम खड़े हैं करंट 40 उससे बड़ी है कि छोटी? तो बड़ी है। अब जब वैल्यू बड़ी है तो हम सर्चिंग किधर करेंगे, हम अब सर्चिंग राइट साइड करेंगे, यानी इस साइड में। क्या हम इस साइड से कोई मतलब रखेंगे? नहीं सर। देखो सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, अब इस बंदे ने क्या किया, इधर के पूरे एलिमेंट को इसने हटा दिया, ठीक है। अब इसने सर्चिंग कहाँ परफॉर्म करी, 50, 60, 70 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने इंडेक्स निकाला 4, 6, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, 60, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 5 पे देखो मिड आया 60, तो ये चेक कर रहा है क्या जो 60 है वो 50 की इक्वल है? नहीं सर, 60 50 की इक्वल नहीं है। अच्छा तो क्या चेक करेगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा तो क्या जो 60 हमारी वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो हमारे टारगेट से बड़ी है या छोटी है? तो ये जो वैल्यू है वो बड़ी है। अब जो तुम्हारी जिस इंडेक्स पे तुम खड़े हो उसकी वैल्यू तुम्हारे टारगेट से बड़ी हो गई है, तो तुम क्या जाओगे, तुम राइट साइड जाओगे? नहीं सर, अब तुम लेफ्ट साइड मूव करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एरे सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। आगे इसका मतलब नहीं है, इसके आगे हम बढ़ते रहेंगे तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू मिलेंगी ना, हमें तो अब वैल्यू को घटाना है, अपने टारगेट के करीब लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, अब जो इंड वाला पॉइंटर था वो मूव कर जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा सॉर्ट, अब देखो तुम्हारा स्पेस क्या बना, 50 बना। नेक्स्ट स्टेप में देखो तुमने यहाँ पे आ गए 50 पे। अच्छा जैसे तुम 50 पे आओगे तो तुम इसका इंडेक्स चेक करोगे, तो 50 पे देखो लो भी जो होगा वो भी 50 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और हाई भी जो होगा वो 50 के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि है क्या, 4।
तो लो प्लस मिड कैसे होगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यानी 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 4। ठीक है, अब तुम फोर्थ इंडेक्स पे चेक करोगे तो तुम्हारा एलिमेंट क्या है 50। ये अगेन चेक करेगा क्या हमारी एरे मिड की जो वैल्यू है वो जो हम टारगेट हमारा एलिमेंट था 50 क्या उसकी इक्वल है। तो हाँ सर, यहाँ जो 50 है वो 50 के क्या है, इक्वल है। और जब 50-50 के इक्वल हुई तो हमें क्या, जो हम जिस एलिमेंट को हम टारगेट किए थे, जो हमारा टारगेट एलिमेंट था, क्या हमें फाउंड हो गया, हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, टारगेट फाउंडेड। इतनी बात क्लियर है। देखो सिंपल सा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारी बाइनरी सर्च की वर्किंग जो होती है वो बेसिकली तुम्हारे तीन तरीकों से तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला स्टार्ट पे, ठीक है, दूसरा एंड पे, और तीसरा मिड पे। स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, मिड मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है, मिड की वैल्यू। अब तुम मिड से चेक करते हो कि तुम्हें आगे की तरफ मूव करना है, यानी राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अगर जिस एलिमेंट को तुम ढूंढ रहे हो वो वैल्यू बड़ी निकल गई तुम्हारे मिड से, ठीक है, तो तुम राइट साइड मूव करोगे। अगर जिस एलिमेंट को तुम ढूंढ रहे हो उसकी वैल्यू जहां तुम प्रेजेंट स्टेट में हो उससे छोटी निकल गई तो तुम किधर जाओगे, लेफ्ट साइड में मूव करोगे। ठीक है, और ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ ये मैं असेंडिंग के केस में बता रहा हूँ, असेंडिंग केस में, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं। मोस्टली केस में हमारा जो सॉर्टिंग होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी सर्च। और हम नहीं होगा तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रूवमेंट देख लेंगे कि बिग ऑफ लॉग एन आता कैसे है। तुम लोग बताना, अगर जरूरत होगा तो मैं इसका भी प्रूफ करवा दूंगा। बाकी कल से हम लोग कोडिंग क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी सर्च पे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।